Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 4th. चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 बूंद बूंद से घट बढ़ता है। यानी हमने ये कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घट बढ़ता है। तो देखिए बच्चों, हमने अब तक तीन चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो अपनी नोटबुक में राइट किए होंगे और लर्न भी किए होंगे। तो देखिए, एक बार की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। एक बात की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। शरारती मतलब बहुत ही शरारत करने वाला बदमाश था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वो जो शरारत करता था उससे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। अगर बच्चा शरारत करता है, बदमाशी करता है, तो उससे सारे लोग परेशान रहते हैं। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में भी काफ़ी अच्छा था। वो शरारत तो करता था, लेकिन उसके साथ साथ वो पढ़ाई और खेल कूद में भी काफ़ी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उससे पिता के पास उसकी शिकायत लेके जाते हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चा शरारत करता है तो उसकी शिकायत किससे की जाती है? उसके पापा से ही करते हैं। वैसे ही मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेके जाते थे। रोहन के पिता भी रोहन की शरारत से बहुत तंग आ चुके थे। तंग आना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जो रोहन के पापा थे वो भी रोहन की शरारतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों ने अक्सर रोहन के पिता का झगड़ा होता रहता था। अब अगर बच्चे शरारत करते हैं और मोहल्ले के लोगों को वो पसंद नहीं थी, तो इस वजह से उसके रोहन के पिता से मोहल्ले के लोगों का अक्सर हमेशा क्या होता रहता था? झगड़ा होता रहता था, क्योंकि वो कोई शरारत करके आ जाता था और जब उसकी कोई शिकायत करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए आते थे, रोहन के पापा से करते थे, इससे उनका झगड़ा हो जाता था। एक दिन रोहन के पिता ने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने के लिए मना कर दिया। अब वो उसके पिता परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने रोहन को उसकी शरारत के लिए बहुत ज़्यादा डांटा और उसे घर से बाहर खेलने जाने से मना कर दिया, कि घर पर ही पढ़ाई करने को कहा और ये कहा कि आज के बाद तुम घर पे ही पढ़ोगे, बाहर नहीं जाओगे। रोहन घर पे ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टेलीविज़न देख रहे थे। रोहन तो घर पे पढ़ रहा था और उसके जो पिताजी थे वो टेलीविज़न देख रहे थे। टेलीविज़न पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विज्ञापन आ रहा था। अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी का विज्ञापन आ रहा था। विज्ञापन मतलब ऐड आ रहा था। जैसे कोई भी अपने ऐड देते हैं, वैसे ही विज्ञापन आ रहा था। उसमें वे देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। जैसे मोदी जी ने स्वच्छता का बयान बताया है, उसका विज्ञापन आ रहा था। तो स्वच्छ रखने के लिए, यानी साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे थे। तभी रोहन की नज़र टेलीविज़न पे आ रहे मोदी जी के विज्ञापन पे पड़ी। तभी रोहन की नज़र कहाँ पे पड़ी? जो टेलीविज़न उसके पिताजी देख रहे थे उस पर विज्ञापन आ रहा था, उस पे किसकी? रोहन की नज़र पड़ी मोदी जी के विज्ञापन पे। वह बहुत ही ध्यान से मोदी जी के विज्ञापन को देखने लगा। अब उसने क्या किया? बहुत ज़्यादा ध्यान से मोदी जी के विज्ञापन को देखने लगा और उसने उस विज्ञापन से बहुत प्रभावित हुआ और वो उस ऐड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उस विज्ञापन से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उस दिन उसने मन में निश्चय किया कि अब वह मोदी जी कि इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ रखने में उनकी मदद करेगा। अब उस ऐड को, कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ देख के उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। वैसे ही वो रोहन हुआ और उसने मन में ये निश्चय किया, ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब मैं भी मोदी जी को उस स्वच्छता अभियान से जुड़ूंगा और देश की स्वच्छ रखने में उनकी मदद करूंगा। दूसरे दिन रोहन सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा। अब दूसरे दिन उसने क्या किया? जब सुबह उठा तो मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा किया और करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा। किंतु लोगों को लगा कि रोहन की इसमें भी कोई शरारत होगी। तो देखिए बच्चों, अगर वो रोज़ शरारत नहीं करता तो शायद उसकी कोई बात मान लेता, लेकिन लोगों को फिर क्या लग रहा था कि अभी भी वो कोई शरारत ही कर रहा होगा। वह उनको परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा है। मोहल्ले वालों को क्या लग रहा था
कि वो अभी भी उनको परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा है। रोहन ने मोहल्ले वालों से कहा, मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच में देश को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ। उसने ये कहा कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। रोहन ने मोहल्ले वालों से कहा, मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं देश को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। अब उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा शरारत करता रहता था। अब देखिए बच्चों, हम अगर रोज़ शरारत करते रहेंगे और हम एक दिन अगर कुछ अच्छा करेंगे या फिर सच बोलेंगे तो भी कोई बात हमारी नहीं मानेगा। तो अब उसके साथ भी यही हो रहा था, वो सच में करना चाहता था। वो क्या बोल रहा था कि मैं मोदी जी की स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखने में मोदी जी का साथ देना चाहता हूँ, और इसीलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग रोहन की बातें सुन के हंसने लगे। जो लोग थे, मोहल्ले के जो लोग थे, वो रोहन की बातें सुन के हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे, क्योंकि उनको उस चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा था। रोहन ने उनको रोकने को बहुत कोशिश की। वो मोहल्ले के लोगों को रोकना चाहता था, वो चाहता था कि सब उसका साथ दे, किंतु मोहल्ले वालों ने उसकी एक ना सुनी और रोहन को डांटते हुए वहाँ से चले गए। क्योंकि वो हमेशा शरारत करता रहता था, इसलिए मोहल्ले वाले तो सब उससे नाराज़ थे, तो उन्होंने उसकी एक ना सुनी और वहाँ से रोहन को डांटते हुए वहाँ से चले गए। उसके बाद रोहन ने सोचा मैं अकेले ही ये काम करूँगा। उसके बाद जब उसके पास कोई और नहीं था तो उसने क्या सोचा कि मैं अकेले ही ये काम करूँगा, और रोहन ने मोहल्ले में सफाई करनी शुरू कर दी। अब वो अकेले ही इस काम में जुट गया। लोगों को लगा रोहन ये सब जोश में आकर कर रहा है, कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। अब लोगों को क्या लग रहा था कि ये रोहन है जो क्या कर रहा है, मोहल्ले में सफाई करनी शुरू कर दी उसने, तो वो उन लोगों को क्या लगा कि जोश में आकर ये सब कर रहा है, कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरे दिन रोहन फिर से सुबह उठा और मोहल्ले में सफाई करने के लिए चल पड़ा, क्योंकि उसने तो निश्चित कर लिया था कि वो अब मोदी जी की देश को स्वच्छ रखने में सहायता करेगा। लोगों ने फिर उसे काम करते हुए देखा तो सोचा ये कुछ दिन ऐसा ही करेगा, फिर थक के अपने घर चला जाएगा। फिर भी लोगों को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शरारत करता था, तो लोगों को अभी तक उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सचमुच कर रहा है। उस मोहल्ले वालों को क्या लग रहा था कि जोश में आके कर रहा है, कुछ दिन करेगा फिर थक के वापस घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। रोहन को ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए थे। रोहन को ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए थे और वह काम में जुटा रहा। मोहल्ला काफ़ी हद तक साफ हो गया था। लोगों को रोहन की इस काम करते करते और मोहल्ले में साफ सफाई देखकर लगने लगा कि वह सही कर रहा था, किंतु तब तक लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। अब लोगों को रोहन को इस तरह काम करते और मोहल्ले में सफाई देख के लगने लगा कि वह सही कर रहा था, किंतु तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। फिर अगले दिन वह सुबह उठा और रोज की तरह सफाई के काम में चल पड़ा, क्योंकि उसने तो एकदम से निश्चित किया था कि मुझे ऐसा ही करना है। रोज की तरह ही सफाई के काम में चल पड़ा। एक बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए आ गया। अब देखिए, मोहल्ले में से एक आदमी को यकीन हुआ कि भाई हाँ, वो अब सही कर रहा है, तो उसने उसका साथ देने के लिए आ गया। फिर दूसरे व्यक्ति ने मोहल्ले की सफाई में रोहन का साथ दिया। अगले दिन फिर से उस व्यक्ति ने रोहन का साथ दिया। इस तरीके से उन दोनों को ये काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग आके उसका साथ देने लगे। अब एक व्यक्ति आया, फिर दूसरा व्यक्ति आया। जब उन दोनों को देख के फिर मोहल्ले के कुछ लोग आके उस रोहन का साथ देने लग गए, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लग गई। अब वो पहले तो रोहन अकेला लगा था, अब उसके साथ 2 आदमी और आ गए थे। फिर वो मोहल्ले की सफाई करने लग गया। अब वो जो एक आदमी काम करता है, 1, 2, 3 आदमी हो जाते हैं तो काम जल्दी होने लग जाता है। अब मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लग गई। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब रोहन सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिताजी ने उससे कहा, रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब तो उसके पापा को भी यकीन होने लगा। अब उसने क्या कहा कि रोहन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और रोहन के पिता ने भी सफाई में रोहन का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। अब उसके पापा को भी उस पर अच्छा प्राउड फील होने लग गया और उसके पापा भी उसका साथ देने के लिए आ गए। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के लोगों ने रोहन का साथ दिया और सफाई के काम में जुट गए। सब सफाई के काम में जुट गए। रोहन ने पूरे मोहल्ले के सभी लोगों को उसका साथ देख बहुत खुशी हुई और
रोहन की उस समय रोहन की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल के रख दिया था। और फिर सारे लोग रोहन का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाके भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे। अब देखिए, जैसे एक एक करके लोगों ने रोहन का साथ दिया और सफाई के काम में जुट गए। रोहन के मोहल्ले के सभी लोगों ने उसका एक साथ देने लगे। सम्मान देख देख के बहुत खुशी हुई और रोहन की ये एक कोशिश मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल दिया, क्योंकि पूरा मोहल्ला साफ हो चुका था। फिर सारे लोग रोहन का साथ देते मोहल्ले के बाहर जाकर लोगों को भी सफाई के लिए प्रेरित करने लगे। तो देखिए, ये चैप्टर अपना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी जब उसने एक अच्छा काम करने की सोची तो एक लोगों ने, फिर 2 लोगों ने, फिर 3 लोगों ने, ऐसे इस तरीके से बढ़ते बढ़ते सारा मोहल्ला उसके साथ हो गया और उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो इस तरीके से इस पार्ट से हमें ये समझ आता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा साथ सभी देंगे, और अगर हम ऐसी कोई शरारत करेंगे तो हमसे कोई प्यार नहीं करेगा और किसी को कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। इसी के साथ हम शब्दार्थ करेंगे। तंग मतलब परेशान, स्वच्छता मतलब सफाई, अभियान मतलब किसी उद्देश्य के लिए आंदोलन, प्रेरित करना मतलब प्रेरणा देना। तो देखिए बच्चों, आज का अपना वर्क है कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और इसके शब्दार्थ है जो आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे, और आगे का इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।